मैंने पीडीपी में 40,000 आरपीएस को एक ऑर्डर से रास्ता है, कानून कहता है कि उनका हक है। इट्स नो फेवर। अगर अब इनको लगता है वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस का पटका बांधेंगे, वो कोई नहीं बांधेगा। पटका बांध के भी वो उनके साथ नहीं चलेंगे। ये कोई चैलेंज ही नहीं है। मैं 2018 में फाइनेंस मिनिस्टर था, हमने रोड मैप बनाया था 3 महीने में करने का। ये कौन सा चैलेंज है भाई? आप उसको उठाओ और अपना ठप्पा डाल दो, अपना दस्तखत कर दो और इशू कर दो। उसमें क्या नया नया? रोज क्या निकलेगा? बच्चे कहाँ से उसमें आएंगे? अगर ये बच्चे उसमें ढूंढ रहे हैं तो बच्चे थोड़े ही निकलेंगे। वो तो वही है ना। 2018 में तो मैंने फाइनेंस मिनिस्टर किया है। हमने 90 दिन का टाइम दिया था कि हम 90 दिन में निकाल देंगे। लिस्ट बनी थी, सब कुछ बना है। अब आप बच्चे ढूंढोगे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये कांग्रेस है, ये पीडीपी है, ये यार ये सब जम्मू कश्मीर के वासी हैं, इनको लगाओ। इनके बिना ना आपका पीएचई चलेगा, ना आपका बिजली महकमा चलेगा, अस्पताल आपके खाली, सब कुछ आपका खाली। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इन्होंने इसको दिखाया है कि ये बहुत बड़ा कोई मसला। ये कौन सा मसला है? मैंने पीडीपी में 40,000 आरपीएस को एक ऑर्डर से, मैं तो कोई, ये तो बड़े बड़े इसमें कौन सा कानून में रास्ता है, कानून कहता है कि उनका हक है। इट्स नो फेवर। अगर अब इनको लगता है वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस का पटका बांधेंगे, वो कोई नहीं बांधेगा। पटका बांध के भी वो उनके साथ नहीं चलेंगे। मैं तो रंधावा साहब से गुजारिश करूंगा कि रंधावा साहब, आप रोज चले जाते हो एलजी साहब के पास, आज इस नेक काम के लिए जाइए, उनको कहिए एक इंक्वायरी ऑर्डर करें और उसमें एक लिस्ट निकालें पूरा, एक जमीनें किसके कब्जे में है, किसने बेची। हवा से तो नहीं ना उठा कोई श्रीनगर से और आया बैठा जम्मू में जमीन पे। किसी ने उसको नगरोटा में रिसीव किया होगा या उधमपुर में रिसीव किया होगा और फिर उसको जमीन दिखाई होगी, पैसे लिए होंगे। वो भी निकले ना, सब निकले। किसने बेचा, किसको बेचा, कौन बेचने वाला, और कितनी जमीनें जम्मू में किसके पास है, लिस्ट क्यों नहीं निकाल रहे? लिस्ट तो निकलनी चाहिए ना। और जिस जिसके पास अवैध कब्जा है उनको उनसे हटाया जाए। और अगर किसी ने धोखे से किसी को जमीन बेची है, उनके खिलाफ कानून में कार्रवाई जो है वो भी किया जाए। दुरुस्त है, लेकिन खुद ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब मुख्तलिफ जबानों में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम देश का हित सामने रख के फैसला करेंगे, और मुझे यकीन है कि देशवासी इनको देश के हित के खिलाफ करने नहीं देंगे। और अगर करेंगे, इनका हशर इतना बुरा होगा कि ट्रंप तो इनका क्या करता क्या नहीं करता वो हमें पता नहीं है, लेकिन लोग बड़ा बुरा हाल इनका करेंगे। इसलिए हमें यकीन है कि ये उस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और रशिया हमारा वफादार साथी है, आज ही का नहीं है। रशिया हमेशा से हमारा वफादार साथी है। अमेरिका रात को हमारे साथ है, सुबह नहीं होगा।